अपने घर को बनाने की स्टेप बाय स्टेप सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और इस सीरीज में हम बात करते हैं कि आप किस तरीके से अपना घर का इंटीरियर और रिनोवेशन एक स्टेप बाय स्टेप करेक्ट ऑर्डर में बना सकते हैं। और उन स्टेप में यूज़ होने वाले कौन कौन से मटेरियल्स आपको ऑप्शंस आपको मार्केट में मिल जाते हैं और उन मटेरियल को खरीदते समय कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और मार्केट स्कैम से आप किस तरीके से बच सकते हैं और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको घर बनाने की प्रोसेस में काफ़ी हेल्प करती है, वो सारी चीज़ें हम आपको इस सीरीज में शेयर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह डांगी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अव्याना इंटीरियर्स में। और आज की ये वीडियो इस सीरीज का पार्ट 10 होने वाला है, जिसमें हम बात करने वाले हैं स्टेप नंबर 17 के बारे में, जिसमें डोर्स एंड डोर फिटिंग्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर आपका जो वुड वर्क का काम है, किचन का काम है, कैबिनेट्स का काम है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ आपका बेडरूम में वार्डरोब लगने वाला है, बेड बनने वाला है, या फिर आपके लिविंग रूम में टीवी यूनिट लगने वाला है, वो पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। सारे मटेरियल्स, फिनिशिंग मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वही मटेरियल्स ज़्यादातर हमारे इंडियन घरों में यूज़ किए जाते हैं। फिर उसके बाद आपको डोर्स बनवाना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि डोर सिर्फ आपको बनवाना है, चाहे वो फ्लश डोर हो या फिर सॉलिड वुड के डोर हो, किसी भी टाइप का डोर हो, आपको यहाँ पर सिर्फ बनवाना है। उसकी फिटिंग आपको अभी नहीं करनी है। मैं आगे के स्टेप्स में आपको बता दूंगा कि फिटिंग कब करनी है डोर्स की, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर डोर्स बनवाना है। अब डोर्स के अंदर भैया आपको एक डाउट मिलने वाला है कि डोर्स किसके साथ जाए, कौन से मटेरियल के डोर्स के साथ जाए, कौन से डिज़ाइन की जो आजकल ट्रेंडी डिज़ाइन चल रही है मार्केट में उसके साथ जाए, और कॉस्टिंग क्या होने वाली है। चलिए वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले टाइप का डोर होता है सॉलिड वुड डोर विथ पॉलिश। जी हाँ दोस्तों, जो सॉलिड वुड डोर होते हैं वो काफ़ी पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं और आज भी काफ़ी लग्जरी सेगमेंट में ये काउंट किए जाते हैं। और इसके ऊपर अगर आप पॉलिश कर दोगे, जो डिफरेंट टाइप की पॉलिश आती है मार्केट में, और किसी प्रकार की प्योर पॉलिश अगर आप इन सॉलिड वुड डोर के ऊपर कर दिया, तो इसके जो रेशे होते हैं ना लकड़ी के, वो बहुत ही उभर कर आते हैं और हमारे डोर को एकदम लग्जरी बना देती है। अगर आपको वुडन सेगमेंट्स में जाना है तो वो रेशे वाली जो ग्रेन्स वाली डिज़ाइन होती है वो देखने में काफ़ी मस्त लगती है, मज़ा आ जाएगा। लेकिन जो सॉलिड वुड डोर विद पॉलिश वाले डोर होते हैं काफ़ी कॉस्टली होते हैं दोस्तों, क्योंकि एक तो हो गया इनकी पॉलिश वाली कॉस्टिंग और एक होती है लकड़ी की कॉस्टिंग। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आप कौन कौन से टाइप की वुड यूज़ कर सकते हैं सॉलिड वुड डोर्स के लिए। तो सबसे पहली जो टॉप 3 लकड़ी होती है उसके बारे में बताता हूँ। एक तो टीक की लकड़ी, साल की लकड़ी और हो गई शीशम की लकड़ी। इस केवल 3 तरह की लकड़ी ही आपको अपने डोर्स के लिए यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ग्रेन्स बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं, पॉलिश बहुत अच्छी तरीके से होती है, टर्माइट प्रॉब्लम नहीं होती है, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती है, तो टर्माइट और इंसेक्ट लगने की प्रॉब्लम्स आपको नहीं मिलती है, बेंडिंग प्रॉब्लम्स आपको नहीं मिलती है। जनरली जो लकड़ी होती है हल्की लकड़ी, जैसे कि मरंडी की लकड़ी होगी, चाप की लकड़ी होगी और फोलक की लकड़ी होगी, जो काफ़ी बेसिक लकड़ी होती है और सस्ते में आपको मिल जाती है। तो इन 3 लकड़ी को तो आपको अवॉइड करना है। ये टिप है, इसका बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। मरंडी हो गया, चाप हो गया और होलक की लकड़ी, ये बहुत बेसिक लकड़ी होती है। इनमें इंसेक्ट की प्रॉब्लम, ये सारी बेंडिंग प्रॉब्लम सब कुछ देखने को मिल जाती है। तो अपने डोर्स के लिए ये तरीके की लकड़ी आपको यूज़ नहीं करना है। ऑलवेज गो फॉर टीक, जिसे हम सागवान भी बोलते हैं, सागुन की लकड़ी भी बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि टीक लकड़ी अलग है, सागवान की अलग है, वो दोनों बात एक ही होती है। हिंदी में सागवान बोलते हैं, कोई कोई सागुन बोलता है, और इंग्लिश में टीक की लकड़ी इसको कहा जाता है। जनरली जो लकड़ी होती है वो इंपोर्ट की जाती है, जैसे कि हमारी साल की लकड़ी हो गई। साल के अंदर आपको 3 वेरिएंट मिल जाएंगे दोस्तों साल के, ठीक है। देसी साल हो गया, मलेशियन साल हो गया, और एक हो गया कपूर साल। जो देसी साल होता है वो हमारे इंडिया की साल होती है। अगर आपके लोकेशन में देसी साल मिल रही है तो डेफिनेटली गो फॉर देसी साल। लेकिन आजकल बहुत ही कम ये देखने को मिलती है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने जैसा कि फॉरेस्ट को काटना बैन कर दिया है, तो लकड़ी का सप्लाई हमारे इंडिया में बंद हो गया है। तो ज़्यादातर जो साल आती है वो इंपोर्ट की जाती है हमारे इंडिया में, जैसे कि मलेशियन साल और कपूर साल भी काफ़ी अच्छी होती है। तो डेफिनेटली इन 3 तरह के वुड्स के साथ आपको जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या है, वुड फाइनलाइज करनी है कि आप कौन सी वुड के साथ जाओगे। तो आपने वुड फाइनलाइज कर लिए। और अगर आपको इन वुड के बारे में और भी डिटेल में जानना है कि कैसी है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, कितने कॉस्टिंग में आती है, क्योंकि जो लकड़ी आती है टीक की लकड़ी, साल की लकड़ी, ये
क्यूबिक मीटर में आती है, क्यूबिक मीटर या फिर क्यूबिक फुट में आती है। जनरली हम प्राइस को काउंट करते हैं स्क्वायर फीट में। हम जितने भी प्रीवियस स्टेप्स देख रहे होंगे सारी कॉस्टिंग हम स्क्वायर फीट में काउंट करते हैं। तो मेरे को शायद इनकी एग्जैक्ट कॉस्टिंग तो नहीं पता है, तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन सभी वुड्स को डिटेल में जानना चाहिए आपके लिए कौन सी बेस्ट वुड होने वाली है आपके बजट के हिसाब से, शायद मैंने ये स्टेप 2 या स्टेप 3 में ऑलरेडी कवर कर दिया है इसी सीरीज़ के अंदर। तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्रीवियस इस सीरीज़ के जितने भी पार्ट्स हुए उन सारी की सारी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है अगर आप अपना इंटीरियर और रिनोवेशन करा रहे हो तो। डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हैं। अब बात आती है पॉलिश की। आपने वुड तो सिलेक्ट कर ली, लेकिन वुड को अच्छा दिखाने के लिए आपको पॉलिश करना पड़ेगा और पॉलिश भी काफ़ी ज़्यादा टाइप की मार्केट में मिल जाती है। एशियन पेंट के अंदर ही आपको बहुत सारी सीरीज़ की पॉलिश देखने को मिल जाती है। तो हम सबसे बेसिक, फिर उसकी एडवांस, फिर उसका एडवांस और सबसे ज़्यादा लग्जरी और एक्सपेंसिव लास्ट में बात करने वाले हैं। तो हम पॉलिश के बारे में बात करने वाले हैं। तो एशियन पेंट के पॉलिश के बारे में बात करेंगे ज़्यादातर। तो एशियन पेंट में काफ़ी सारी सीरीज़ होती है, जैसे कि वुडटेक एक सीरीज़ का नाम इन्होंने दे दिया है और उस सीरीज़ के अंदर उन्होंने काफ़ी सारे 4 से 5 तरीके की पॉलिश निकालती है मटेरियल। सेम जैसे कि पेंट में आपने देखा होगा कि एप्कोलाइट सीरीज़ है, रॉयल की सीरीज़ है और रॉयल की सीरीज़ के अंदर इन्होंने 4 से 5 तरीके के रॉयल के पेंट्स आपको इन्होंने रख दिए। सेम तरीके से वुडटेक एक सीरीज़ है, वुडटेक के अंदर जो पॉलिश है 4 से 5 पॉलिश आपको देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहली और सबसे बेसिक और सबसे चीपेस्ट जो पॉलिश होती है उस पॉलिश का नाम है वुडटेक 1K PU। ये बहुत ही बेसिक और चीपेस्ट पॉलिश होती है। इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो 120 रुपये से लेके 150 रुपये पर स्क्वायर फीट में हो जाती है, यानी बहुत सस्ती होती है। रेटिंग में अगर इसको दूँ फिनिशिंग के मामले तो 10 में से मैं इसे 4 से 5 नंबर के आसपास दूंगा रेटिंग में। इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, 3 साल की लाइफ होती है, तो 3 साल में ये डैमेज हो जाती है। 3 साल के बाद आपको एक और बार पॉलिश, डबल से पॉलिश करवानी पड़ती है आपके फर्नीचर में या फिर आपके डोर्स के ऊपर। नेगेटिव्स के बारे में बात करूं तो स्क्रैच प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। इसमें एक काफ़ी अजीब तरीके की स्मेल आपको देखने को मिलती है जो काफ़ी अजीब तरीके की होती है, तो ये डिसएडवांटेज है इसका। और एक और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये सिर्फ हम इसे इंटीरियर में ही यूज़ कर सकते हैं, एक्सटीरियर में हम इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपका बजट इतना ही है तो डेफिनेटली आप 1K PU में जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसका थोड़ा सा इन्हेंस्ड वर्जन भी आता है वुडटेक का 2K PU। ये फर्स्ट वाले का इन्हेंस्ड वर्जन होता है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो थोड़ी थोड़ी फर्स्ट वाले से सेम ही होती है, लेकिन इसकी लाइफ बढ़ जाती है, इसकी फिनिशिंग आपको बढ़ जाती है। इसकी जो लाइफ होती है वो 4 से 5 साल की होती है और पहले वाली की सिर्फ 3 साल की लाइफ होती है और इसकी 5 साल की होती है। और इसमें जो स्मेल प्रॉब्लम थी वो इसमें स्मेल बिल्कुल भी, बहुत ही कम स्मेल आती है। अगर सेकेंड वाली में आती तो है, लेकिन फर्स्ट वाले के कंपेरिजन में बहुत ही कम स्मेल आती है। और इसमें जो ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से विजिबल होते हैं। ठीक है, टीक की लकड़ी पे अगर आप इसे करोगे तो फर्स्ट वाले से अच्छी तरीके से ग्रेन्स हमें उभर कर दिखाई देंगे अगर 2K PU आप करोगे। तो इसका एक और फ़ायदा है कि इसे इंटीरियर और एक्सटीरियर हम दोनों में ही कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाले में ऐसा नहीं था। तो डेफिनेटली थोड़ी सी और कॉस्टिंग बढ़ा के आप 2K PU के साथ जा सकते हैं। इसके बाद थर्ड टाइप की पॉलिश होती है मेलामाइन पॉलिश। मेलामाइन जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, मेलामाइन इज इक्वल्स टू मैट। अगर आपको थोड़ा सा मैट फिनिश के साथ जाना है तो मेलामाइन पॉलिश के साथ जा सकते हो, अच्छी होती है। इसकी कॉस्टिंग पिछले दोनों वाले से ज़्यादा ही होती है। एशियन पेंट के अंदर आपको मेलामाइन के नाम से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपको लग्जरी सेगमेंट में जाना है, अगर आपके पास ज़्यादा ही काला धन है, काला धन तो नहीं, अगर आपके पास धन की कोई कमी नहीं है तो डेफिनेटली आप लग्जरी सेगमेंट में आपको जाना चाहिए और जा सकते हैं। तो लग्जरी इज इक्वल्स टू PU, यानी PU अगर आप कराओगे तो डेफिनेटली आपके जो डोर्स है सॉलिड वुड डोर्स के, मतलब मज़ा आ जाएगा। देखते से ही आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या चीज़ है जो इतनी ग्लोसी दिख रही है, हाई ग्लोसी दिख रही है, जैसे कि आईफोन का जो कवर होता है ना एकदम मिरर लाइक स्क्रीन जैसा, उस टाइप की फिनिश आपको PU पॉलिश में देखने को मिलती है। अगेन PU पॉलिश अलग होता है, PU पेंट अलग होता है। ठीक है, PU पेंट में हम किसी प्रकार का पेंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन PU पॉलिश सिर्फ सॉलिड वुड पर करा जाता है, वुडन सरफेस पे करा जाता है और ये मेनली क्लियर होता है, यानी ग्लास तरीके की एक फ्रेम उसके ऊपर चढ़ी जाती है। ठीक है, तो पॉलिश और पेंट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें कॉस्टिंग वोस्टिंग सब में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ठीक है, अब PU के अंदर भी जो एशियन पेंट ने क्या करा है, वुडटेक एक सीरीज़ है, वुडटेक के अंदर काफ़ी सारे
पीयू पेंट उसने दे दिए। तो सबसे पहला जो पीयू पेंट होता है जो आपको डेफिनेटली कराना चाहिए अगर आप ज़्यादा ही एक्सपेंसिव पीयू पेंट में नहीं जाना चाहते हैं और आपका बजट इतना ज़्यादा नहीं है, तो डेफिनेटली ये जो फर्स्ट वाला पीयू पेंट है जिसका नाम है पीयू लग्जरी वुड फिनिश, ये फर्स्ट वाले के साथ आप जा सकते हैं। इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो 300 से 400 रुपये पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होती है, जो जाती है 600-700 रुपये पर स्क्वायर फीट तक जाती है। ठीक है, इसका जो एग्जीक्यूशन होता है, लेबर चार्ज होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि पीयू का जो एग्जीक्यूशन होता है, प्रोसीजर होता है, वो तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ये पूरी डिपेंड करती है कि आपका जो मिस्त्री है उसने किस तरीके से पीयू पॉलिश करा है, क्योंकि जो पीयू पॉलिश में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। 7 से 8 दिन का टाइम लग जाता है अगर आप पूरा का पूरा डोर कर रहे हो या फिर एक छोटा सा टुकड़े के ऊपर भी पीयू पॉलिश कर रहे हो, तो उसमें 7 से 8 दिन तो लगना है। तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है पॉलिश वाली, इसीलिए जो लेबर चार्ज होती है वो बहुत ही ज़्यादा आती है और इसीलिए इसकी जो ओवरऑल कॉस्टिंग होती है वो 700-800 रुपये पर स्क्वायर फीट तक चली जाती है। इसके बाद ये फर्स्ट वाले पीयू को मैं रेटिंग दूँ तो मैं 8 नंबर दूंगा 10 में से। काफ़ी अच्छी फिनिश होती है, मिडिल क्लास लोगों के लिए बेस्ट होती है अगर वो लग्जरी सेगमेंट में भी जाना चाहते हैं और वो इतना 600-700-800 रुपये पर स्क्वायर फीट इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो ये बेस्ट होती है। इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों में ही आप इसे यूज़ कर सकते हैं और इसकी जो फिनिश है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट, अगर आपको थोड़ा और इसके इनहेंस्ड वर्जन के साथ जा सकते हैं और वही अगर आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है तो वुड टेक एम्पोरियो पीयू के साथ जा सकते हैं। एम्पोरियो का नाम आपने सुना होगा, आप स्क्रीन पर देखो यार, इस तरीके की फिनिश आपको अपने डोर्स के ऊपर देखने को मिलेगी एम्पोरियो के साथ अगर आप जाओगे तो। फर्स्ट वाले का इनहेंस वर्जन होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में ऐड हो जाती है, जैसे कि स्क्रैच रेजिस्टेंस ये बिल्कुल भी नहीं होता है, वेदर रेजिस्टेंट नहीं होता है और इसकी जो ग्लोस लेवल होती है ये फर्स्ट वाले से बढ़ जाती है। फर्स्ट वाला भी थोड़ा बहुत स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है लेकिन इतना नहीं होता है। और ये जो पीयू का एम्पोरियो होता है ये हमेशा हम ज़्यादातर जो हाई ट्रैफिक एरियाज होता है, जैसे कि आउटडोर्स की जो होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स के जो डाइनिंग टेबल्स हो गए, वहाँ पर हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि स्क्रैच की कोई प्रॉब्लम नहीं होती और हमें लग्जरी सेगमेंट में जाना है तो डेफिनेटली वहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो 800 रुपये पर स्क्वायर फीट से तो स्टार्ट होती है, जो जाती है 1000-1200 तक आपके जाती है। डिपेंड करता है आपके लोकेशन के ऊपर, आपके लेबर चार्ज के ऊपर। इसके बाद आपको और इनहेंस्ड वर्जन में जाना है तो वुडटेक के अंदर पॉलिस्टर आता है, पीयू पॉलिस्टर आता है, उसके साथ जा सकते हैं। उसकी जो कॉस्टिंग होती है भैया वो 800 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, 1200, 1000, 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट तक भी जा सकती है। ठीक है, एग्जैक्ट प्राइस रेंज तो मैं आपको यहाँ बता नहीं पाऊँगा, वो एग्जैक्ट प्राइस रेंज आपको आपके लोकेशन के ऊपर पता करना पड़ेगा कि आपके लोकेशन में क्या लेबर चार्ज चल रहा है और मटेरियल चार्ज क्या चल रहा है। ठीक है, तो आपके दिमाग में एक डाउट होगा कि आपने सिलेक्ट कर लिया है कि मुझे 1K के साथ जाना है, 2K के साथ जाना है, मेलामाइन के साथ जाना है, या फिर फर्स्ट वाला जो पीयू होता है, अफोर्डेबल पीयू होता है, उसके साथ जाना है। लेकिन इस पॉलिश को करने का करेक्ट प्रोसीजर क्या होता है, तो चलिए प्रोसीजर के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ताकि अगर आपका जो भी मिस्त्री है वो आपके डोर के ऊपर पॉलिश कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि वो सही तरीके से पॉलिश कर रहा है या गलत तरीके के पॉलिश कर रहा है। और सबसे पहले कोई सी भी पॉलिश हो और पीयू पॉलिश अगर डेफिनेटली हो तो उसमें सबसे पहले एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो सैंडिंग होती है वो 10 से 12 बार वो सैंडिंग करनी पड़ती है, तभी उसका पीयू का जो रिजल्ट है वो 100% आता है। जनरली जो मिस्त्री या फिर कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, जो सैंडिंग होता है और जो कोट जो स्प्रे गन से हम करते हैं वो 5 से 6 बार ही कोटिंग करते हैं, और वो ज़्यादातर 5 से 6 बार भी नहीं करते, 3 से 4 बार करके वो आपको बोलते हैं भैया हो गया हमारा पॉलिश, और वो 1-2 दिन में पॉलिश करके आपको दे देते हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, जो सैंडिंग होती है, जो कोटिंग होती है वो 10 से 12 बार करी जाती है, ताकि वो उस टाइप की फिनिश हम मिले जिस टाइप की जो रियल पीयू पॉलिश में फिनिश मिलती है। बाय स्टेप प्रोसीजर भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले 10 कोटिंग की लेयर चढ़ती है, 7 से 10 दिन का ये काम होता है। सबसे पहले जो सॉलिड वुड होता है उसमें सबसे पहले आपको घिसाई करनी पड़ती है, सैंडिंग करनी पड़ती है। 220 नंबर से आप सबसे पहले सैंडिंग करोगे, उसके बाद आपको रेजिन लगाओगे, रेजिन या फिर इपोक्सी। रेजिन और इपोक्सी हम क्यों लगाते हैं, ताकि जो हमारा बोर्ड है, प्लाईवुड है या फिर ब्लॉक बोर्ड है या फिर सॉलिड वुड का जो डोर्स है वो पूरी तरीके से सील हो जाए और हमारा जो हम पीयू पॉलिश या फिर जो भी पॉलिश लगाएंगे उसे एब्जॉर्ब ना करे, जिससे हमारा जो मटेरियल है वो कम लगे, क्योंकि मटेरियल तो जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी महंगा मटेरियल है। तो इपोक्सी लगाएंगे,
नेक्स्ट डबल से सेंटिंग करेंगे 220 नंबर से। फिर उसके बाद हमारा जो पीयू पॉलिश का जो एक्सेलेटर होता है, हार्डनर होता है, जो पूरा रेडीमेड कंपाउंड बना आता है, उसे हम क्या करेंगे, रेडी कर लेंगे। और हमारे जो गन होती है, हमेशा ये जो पीयू पॉलिश होती है ये गन से करी जाती है, मशीन गन से। उस मशीन गन में इसे फिल कर लेंगे, भर लेंगे, ठीक है। सबसे पहला कोट करेंगे स्प्रे गन से, फिर सेंडिंग करेंगे 320 नंबर से। सेकंड कोट करेंगे स्प्रे गन से 400 नंबर से, सेंडिंग करेंगे। ऐसे 4th 5th 6th 7th 8th कोट हम कर देंगे स्प्रे गन से हमारे पॉलिश की। सेंडिंग आपको करनी है 200 नंबर, 300 नंबर, 400 नंबर, 500 नंबर, 1000 नंबर, 1500 नंबर तक, 2000 नंबर तक भी लास्ट में आपको सेंडिंग करनी है। फिर थोड़ी सी आपको जो फोम होता है उसे बफिंग करके आपकी जो पॉलिश है तब कंप्लीट हो जाती है। टिप मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ कि पॉलिश इज़ ऑल अबाउट सेंडिंग। जितनी ज़्यादा आप सेंडिंग करोगे उतना ही ज़्यादा उस जो रॉ मटेरियल होता है उसकी फिनिश अच्छी होगी, और जितनी अच्छी फिनिश होगी उतनी ही अच्छे से उसके ऊपर जो पीयू पॉलिश है, किसी प्रकार टाइप की पॉलिश है, वो अच्छे से उभर कर हमें दिखाई देगी, उतनी ही अच्छी उसकी फिनिश आएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ का ही आपको ध्यान रखना है कि जो मिस्त्री है वो 4 से 5 कोट ना करे, 10 से 12 कोट पूरे कोट करे। जनरली जो मिस्त्री होता है अपने कॉस्ट कटिंग के लिए, अपने लेबर कॉस्ट को बचाने के लिए वो ऐसा कर देता है, लेकिन हमें क्या पता, क्योंकि हमने तो रियल पॉलिश, पीयू पॉलिश का जो आउटपुट है वो देखा ही नहीं होता है। हम भी मान लेते हैं कि भैया हाँ यही है और हमें वो भी अच्छी लगती है, लेकिन बिलीव में 10 से 12 कोट आपको करना ही है। 10 से 12 टाइम आपको सेंडिंग उसके ऊपर करनी ही चाहिए, ठीक है। अब हमारा सॉलिड वुड डोर विद पॉलिश यानी फर्स्ट टाइप का जो डोर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इसके साथ जाना चाहते हो तो डेफिनेटली जा सकते हो। और मेन गेट में अगर आप सॉलिड वुड डोर विद पॉलिश के साथ लगाओगे तो मज़ा आ जाएगा। जो हमारा मेन गेट होता है ना, डेफिनेटली आपको इसी टाइप के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे इंटीरियर में और भी ज़्यादा डोर्स होते हैं, तो उसमें हम कौन से टाइप के डोर के साथ जाए, उसके साथ वहाँ पर आपको फ्लश डोर के साथ जाना चाहिए। और फ्लश डोर के अंदर आप डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन के साथ प्ले कर सकते हो। और आज मार्केट में ऐसे ऐसे मटेरियल्स आ गए ना जो आपके फ्लश डोर को लग्जरी बनाने में हेल्प करते हैं। आपका फ्लश डोर 8000 में भी बन सकता है, 10,000 में बन सकता है, 20,000 में बन सकता है, 25-30 हज़ार के फ्लश डोर आज मार्केट में बन रहे हैं। इस तरीके के मटेरियल आ गए। अगर आपका डोर का साइज जो 7 बाय 3 साढ़े 3 होता है, 33,000 के डोर्स आज मार्केट में मटेरियल आ गए। तो चलिए नंबर वन किस तरीके से ट्रेंडिंग डिज़ाइन चल रही है आज मार्केट में, उसके साथ आप प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो फ्लश डोर की जो डिज़ाइन होती है, नॉर्मल हमने फ्लश डोर लिया, उसके ऊपर हमने माइका, सन माइका या फिर लेमिनेट कुछ भी बोल लो, वो चिपकाती है। पॉइंटेड की आपको यहाँ पर अवॉइड करना है, 1 mm की सन माइका यहाँ आपको इसके ऊपर चिपकाना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप का हो गया जो हम नॉर्मली बनाते आ रहा है। इसकी कॉस्टिंग के बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। 1 या फिर 2 डोर की कॉस्टिंग निकाल के आपको बताऊंगा। नॉर्मली आप सभी टाइप की कॉस्टिंग निकालना इजीली सीख जाओगे। सेकंड टाइप का जो डोर है जिससे आप प्ले कर सकते हो वो है टी पट्टी का यूज़ करके। एक टी पट्टी आती है यानी एक टी प्रोफाइल आती है, 3 कलर्स में मार्केट में आपको अवेलेबल मिल जाती है, गोल्ड कलर में, सिल्वर कलर में, ब्लैक कलर में। तो ये आप अपने फ्लश डोर के ऊपर ग्रूविंग करवाकर टी पट्टी के साथ प्ले कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली पट्टी लगा सकते हैं, वर्टिकली पट्टी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पट्टी का डिज़ाइन करते समय आपको स्केलिंग का आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा ही आपको टिचुड़ पिचुड़ की पट्टी नहीं लगा देना है। कुछ भी डिज़ाइन बिल्कुल एक सिस्टोमेटिक और सिमेट्रिकल डिज़ाइन में आपको टी पट्टी का यूज़ करना है आपके डोर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आप फ्लश डोर विद ग्रूविंग डिज़ाइन के साथ जा सकते हो। 3 mm बाय 3 mm का आपको ग्रूव करवा लेना है ग्लाइंडर की मशीन से। और यहाँ पर भी आपको स्केलिंग का ध्यान रखना है। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिज़ाइन के साथ भी आप जा सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इस टाइप की ग्रूविंग डिज़ाइन के साथ आप जा सकते हैं। और जो ग्रूव है उसके ऊपर हमें पेंट कर देना है ब्लैक कलर का, या फिर जो भी मैचिंग कलर होगा वो आपके लेमिनेट से आपको पेंट कर देना है उस ग्रूव के ऊपर। नेक्स्ट टाइप से आप फ्लश डोर में प्ले कर सकते हो इनेमल पेंट यूज़ करके। जनरली जो हमारे ओल्ड और पुराने पैनल डोर्स हम यूज़ करते थे, अगर किसी प्रकार से आप उसे फेंक रहे हो तो उसे फेंको मत, उसे लेकर आओ, उसमें उसके ऊपर आपको कर दो इनेमल मैट फिनिश पेंट। इनेमल मैट फिनिश पेंट वाले जो डोर होते हैं उसमें आप वाइट कलर का, बेज कलर का पेंट इजीली कर सकते हो। और इनेमल मैट आता है एशियन पेंट के अंदर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैट फिनिश आपको लेना है। सेटिन या फिर ग्लोस फिनिश का एनेमल पेंट
पेंट आपको नहीं लेना है, उसे अवॉइड करना है। जनरली क्या होता है कि मैट फिनिश पेंट हमें मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलता है, तो हम उस केस में सैटिन फिनिश के साथ जाते हैं। सैटिन फिनिश में कुछ नहीं, थोड़ी सी शाइनिंग और ऐड हो जाती है और बाकी कुछ नहीं होता है। तो अगर थोड़ा सा अगर आपको शाइनिंग में जाना है तो सैटिन फिनिश के साथ जाओ, लेकिन मैट फिनिश मिल रहा है तो बेस्ट होगा कि आप एनिमल मैट फिनिश पेंट के साथ आप जाओ। इस टाइप के जो डोर को करने की जो प्रोसीजर होता है, हमने फ्लश डोर लिया, उसके ऊपर सबसे पहले सैंडिंग करी, अच्छी सरफेस को स्मूथ कर लिया। उसके बाद उसके ऊपर का आपको चौक मिट्टी का बेस बनाना होता है। चौक मिट्टी हम बहुत सारे डोर्स में यूज़ करते हैं, जिससे जो हमारी रॉ मटेरियल की या फिर जो ब्लॉक बोर्ड की जो सरफेस होती है जिस स्मूथ हो जाती है, फाइनेस्ट हो जाती है। फिर हमें उसके ऊपर कुछ नहीं करना है, 2 कोट ऑफ इनेमल मैट फिनिश पेंट करता है, जिसकी जो प्राइस होती है 500 रुपये पर लीटर की आपको मार्केट में प्राइस मिल जाता है। 600-700 का ही आपके लोकेशन के हिसाब से मिल जाएगा। नेक्स्ट तरीके से हम फ्लश डोर के डिज़ाइन में हम प्ले कर सकते हैं, वो है फ्लश डोर के ऊपर हम MDF का 3 mm का MDF लगाएंगे। फिर उसके ऊपर डीको पेंट, PU पेंट, इनेमल पेंट हम कर सकते हैं। फ्लश डोर के ऊपर हम 3 mm का MDF इसलिए लगाएंगे क्योंकि उसकी जो MDF की जो स्मूथनेस होती है काफ़ी अच्छी होती है, और उसके ऊपर अगर आप डीको पेंट करा रहा है, PU पेंट करा रहा है, इनेमल पेंट करा रहा है, वो काफ़ी अच्छे से उसके ऊपर फिनिश निकल कर आएगी। और आप 3 mm का MDF लगा रहे हैं, उसके ऊपर भी आप प्रोफाइल लगा सकते हैं या फिर ग्रूविंग डिज़ाइन के साथ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट तरीके से आप प्ले कर सकते हैं, फ्लश डोर के ऊपर मोल्डिंग लगा दो, मोल्डिंग के बाद चौक मिट्टी का बेस बना दो और उसके ऊपर आप सीधा 2 कोट ऑफ पेंट कर दो, PU पेंट कर दो, डीको पेंट कर दो या फिर इनेमल मैट फिनिश पेंट कर दो। और इस टाइप की डिज़ाइन का जो डोर है काफ़ी लग्जरी में चल रहा है, मोल्डिंग डोर्स के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, इसकी कॉस्टिंग के बारे में हम बात करेंगे अभी आगे। तो अगर आपका बजट इतना में ज़्यादा नहीं है तो डेफिनेटली आप इस मोल्डिंग डोर्स में साथ जा सकते हो। और इस मोल्डिंग डोर की जो कॉस्टिंग आएगी वो आपके फ्लश डोर विथ लेमिनेट वाला जो डोर है उससे काफ़ी कम आएगी, कमी आएगी या बराबर आएगी, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं आएगी। तो अगर आपका बजट कम है तो डेफिनेटली फ्लश डोर विथ मोल्डिंग डोर के साथ जा सकते हो। नेक्स्ट तरीके से प्ले कर सकते हैं विनियर लगाकर, और विनियर का ये फायदा होता है कि उसके ऊपर आप पॉलिश कर सकते हैं। जो पॉलिश मैंने पहले अभी आपको बताई है वो सारी पॉलिश विनियर के ऊपर आप कर सकते हैं। 8x4 की शीट आती है, 3000 से स्टार्ट हो जाती है, तो 6000 का विनियर भी आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट तरीके से आज मार्केट में फ्लूटेड पैनल्स की डिज़ाइन काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है, तो MDF के अंदर भी फ्लूटेड पैनल्स आ चुके हैं। तो आप अपने डोर्स के ऊपर फ्लूटेड पैनल्स के साथ जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली फ्लूटेड पैनल डिज़ाइन के डोर्स भी आप बनवा सकते हैं। ये सारे डोर्स की डिज़ाइन आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी और सारे डिज़ाइंस को देखकर आप अपने मनपसंद डिज़ाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको लग्जरी सेगमेंट में जाना है तो ब्रोकन सॉलिड वुड डिज़ाइन के साथ भी आप जा सकते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर ये फ़ोटो देखो, इस टाइप के डोर्स के साथ अगर आपको जाना है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि जो सॉलिड वुड है वो ब्रोक हो चुका है और उसके अंदर आपको ग्लास फिट कर देना है, कैसा लग रहा है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएगा। लेकिन इसकी जो ओवरऑल कॉस्टिंग होती है बहुत ही महंगी होती है, 50,000, 60,000, 80,000 के डोर होते हैं ये। ठीक है, तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो डेफिनेटली आप इसमें जा सकते हैं। तो अगर आपका बजट लो है तो उसके हिसाब से भी मैं मटेरियल बताता हूँ। मिडिल क्लास लोग हैं, आपका थोड़ा मीडियम बजट है तो उसके हिसाब से भी मैं डोर्स के डिज़ाइंस बता देता हूँ, मटेरियल बता देता हूँ। और अगर आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, धन की कोई कमी नहीं है, तो लग्जरी सेगमेंट के मटेरियल्स और डोर डिज़ाइंस भी मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ डोर्स के अंदर ही, मैं फॉल सीलिंग के अंदर भी बताया है, फ्लोरिंग के अंदर भी बताया है, सारे स्टेप्स मैंने जो भी मटेरियल बताया आप ये जो तीनों क्लाइंट सेगमेंट्स में किसी भी सेगमेंट में आप आते हो आपके लिए बेस्ट मटेरियल्स मैंने इस सीरीज़ में बताए। और ये सीरीज़ अभी तक में इस सीरीज़ में आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। और ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, हेल्पफुल हो रही है ये वीडियोस, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही है। क्योंकि इस सीरीज़ को बनाने में पिछले 6 से 8 महीने का हार्डवर्क है। मैंने PDF तैयार करे, नोट्स तैयार करे, फिर नोट्स तैयार करने के बाद एक सिस्टमेटिक तरीके से इसे अरेंज करें ताकि आपको ईजिली अच्छे से समझ में आए। अगर मैं यही कॉम्प्लिकेट तरीके से बताऊंगा, पॉइंट्स टू पॉइंट्स में आपको नहीं बताऊंगा, तो आपको समझने में और खिचुड़ पिचुड़ होने में ज़्यादा चांसेस हो सकता है आपको समझ में नहीं आए। लेकिन वही अगर मैं पॉइंट्स में आपको बताऊं तो आपको इजी रिमेंबर करने में, समझने में काफ़ी इजी होगी। तो ये सब मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद हो रहा है तो डेफिनेटली लाइक करें।
और अगर आप इस पूरी सीरीज़ के वीडियो में 2000 लाइक्स अगर आ गए, टारगेट रखते हैं 2000 लाइक्स का आ गए, तो मैं बहुत सारी अनाउंसमेंट आपको करने वाला हूँ और आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने वाला हूँ। ये तो एक सीरीज़ है, इस सीरीज़ के बाद में ऐसी 10 सीरीज़ और आपके लिए प्लानिंग चल रही है, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। तो हम आउट ऑफ द बॉक्स चले गए, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कॉस्टिंग की। तो मैं 2 टाइप के डोर्स की कॉस्टिंग आपको निकालना बताऊँगा, इसके बाद आप ऑलरेडी अपने आप ही कॉस्टिंग निकालने लग जाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो हमने सबसे पहली डिज़ाइन के बारे में बात करी, नॉर्मल लेमिनेट वाला जो डोर होता है, फ्लश डोर के ऊपर हम लेमिनेट लगाते हैं, उस डोर को बनाने में कितनी कॉस्टिंग आती है चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो मटेरियल यूज़ होगा उसके बारे में बात करेंगे। मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, लेबर कॉस्ट क्या होता है, बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो मटेरियल यूज़ होता है वो होता है फ्लश डोर, यानी जो ब्लॉक बोर्ड होता है 30 mm का फ्लश डोर आपको यहाँ पर लेना है। मान के चलते हैं कि 100 रुपये पर स्क्वायर फीट का आपका अच्छा क्वालिटी का फ्लश डोर आ जाता है, यानी 8x4 का फ्लश डोर होता है। तो 8 × 4 यानी 32 स्क्वायर फीट, 32 × 100 कर देंगे तो हमारा 3200 रुपये का एक फ्लश डोर यहाँ पर पड़ेगा। सेकंड मटेरियल लेमिनेट आपका यहाँ पर यूज़ होगा। लेमिनेट कितने, 8x4 की 2 शीट की लेमिनेट यहाँ पर यूज़ होगी। 1200 रुपये की आपकी अच्छी क्वालिटी की लेमिनेट आ जाती है, तो 1200 × 2 2400 रुपये की लेमिनेट आपको पड़ेगी। फेविकॉल भी यूज़ होगा, मोटा मोटा 2 से 3 से 5 लीटर फेविकॉल यूज़ होता है, और एसएच ग्रेड का लोगे तो सस्ता आ जाएगा, और मरीन ग्रेड का फेविकॉल लोगे थोड़ा सा महंगा आएगा। तो 300 रुपये का मोटा मोटा मान के चलते हैं कि 300 रुपये का फेविकॉल का काम हो जाएगा। हिंजेस भी लगेंगे, 4 हिंजेस लगेंगे, एक हिंजेस 100 रुपये का आ जाएगा अच्छी क्वालिटी का, तो 4 × 100 यानी 400 रुपये के आपके हिंजेस पड़ेंगे। नेक्स्ट स्टॉपर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो 200 रुपये का एक अच्छा स्टॉपर आ जाता है। लॉक आपका लगेगा 1200 रुपये का, एक अच्छी क्वालिटी का एक जो लॉक होता है वो अच्छा आ जाता है। जो लॉक होता है वो मॉडर्न तरीके के लॉक भी होते हैं, और नॉर्मल जो हैंड लॉक होते हैं उसके साथ भी आप जा सकते हैं। वो 500 रुपये, 600 रुपये, 400 रुपये के आपको उसके सेट आते हैं, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा अच्छे लॉक क्वालिटी में जानना है तो 1200 रुपये का लॉक आपको पड़ जाएगा। नेक्स्ट टी बोल्ट होता है, यानी जो छिटकनी हम ऊपर लगाते हैं वो 200 रुपये की आपकी पड़ जाएगी। बाकी जो छोटे मोटे मटेरियल्स हो गए, जैसे कि स्क्रू हो गया, मास्किंग टेप हो गया, उसका हम 100 रुपये मोटा मोटा मानकर चलते हैं। सारे मटेरियल की कॉस्टिंग को हम ऐड करेंगे तो आपकी टोटल मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी 8000 रुपये। 8000 रुपये में आपका जो मटेरियल होता है, जो फ्लश डोर होता है, वो बनकर तैयार होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो लेबर कॉस्ट हो हमने ऐड नहीं करी है। जो लेबर कॉस्ट होती है जनरली एक डोर के ऊपर आपको 2000 से 2500 की लेबर कॉस्ट आ जाती है। अगर हम स्क्वायर फीट में भी काउंट करें तो वो भी 2000 से 2500 ही लेबर कॉस्ट आती है। अगर आप आज के टाइम पे लेबर कॉस्ट देखो तो आपके लोकेशन में कहीं थोड़ा सा 2800 भी आ सकती है और कहीं 2200 भी आ सकती है, थोड़ी ऊपर नीचे लेबर कॉस्ट हो सकती है। तो जनरली मोटा मोटा हम पूरी कॉस्टिंग, ओवरऑल कॉस्टिंग देखें तो 10,500 में आपका जो फ्लश डोर विथ लेमिनेट की जो कॉस्ट है वो बनकर तैयार हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के डोर की कॉस्टिंग के बारे में। डोर कौन सा, फ्लश डोर विथ मोल्डिंग वाला, फिर चौक मिट्टी, फिर इनेमल। इसकी प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। इस डोर में आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले फ्लश डोर लिया यानी ब्लॉक बोर्ड लिया, उसके ऊपर आपको सैंडिंग करनी पड़ती है। सैंडिंग करने के बाद आपको मोल्डिंग लेनी है। मोल्डिंग भी 3 से 4 टाइप की मोल्डिंग आ जाती है मार्केट में। सॉलिड वुड की मोल्डिंग आती है, चारकोल मोल्डिंग आती है, HDHMR या फिर MDF से बनाई हुई मोल्डिंग होती है। हम यहाँ पर जो मोल्डिंग यूज़ कर रहे हैं MDF मोल्डिंग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जो फिनिश होती है काफ़ी स्मूथ होती है और उसके ऊपर जो इनेमल पेंट होता है काफ़ी अच्छा होता है और हमें ज़्यादा सैंडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम सॉलिड वुड मोल्डिंग के साथ जाएंगे तो डेफिनेटली वो 10 रुपये स्क्वायर फीट या 20 रुपये स्क्वायर फीट में हमें मोल्डिंग मिल जाएंगी, लेकिन उसके ऊपर हमें सैंडिंग है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो हमें वहाँ पर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले फ्लश डोर लिया, सैंडिंग हमने करी है 220 या 320 नंबर से। उसके बाद हमने मोल्डिंग चिपका दी, MDF मोल्डिंग हमने चिपका दी। आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपको चिपका देना है। छोटी छोटी बिरंजी की मदद से या फिर सिलिकॉन की मदद से आपको मोल्डिंग चिपका देना है। अगेन हमें सैंडिंग करना है 300 नंबर से या फिर 400 नंबर से आप कर सकते हैं। फिर हमें करना है चौक मिट्टी का बेस हमें बनाना होता है। चौक मिट्टी का बेस आपको बनाना नहीं भूलना है, वरना अगर आप बाद में पेंट करोगे, इनेमल पेंट करोगे, उसकी जो फिनिश है वो अच्छी नहीं आएगी। तो चौक मिट्टी का बेस बना दिया, डबल से सैंडिंग करनी है, फिर उसके बाद इनेमल पेंट के 2 कोट आपको कर देना है। फिर आपका जो फ्लश डोर विथ मोल्डिंग वाला जो डोर है वो बनकर तैयार हो जाता है।
चलिए इसकी कॉस्टिंग के बारे में बात करते हैं कि कॉस्टिंग पैसा कितना लगेगा। जो फ्लश डोर का जो कॉस्ट होता है वो 3200 रुपये की कॉस्टिंग लगेगी। मोल्डिंग आपकी मान के चलते हैं कि 25 फीट की मोल्डिंग आपको एक डोर में लग रही है, तो जो MDF की मोल्डिंग होती है वो 50 रुपये रनिंग फिट होती है, तो 50 × 25 यानी 1250 रुपये की आपका मोल्डिंग का खर्च आ गया। चौक मिट्टी का मोटा मोटा 500 रुपये मान के चलते हैं, और जो इनेमल पेंट है वो 2 लीटर पेंट आपका लग रहा है, यानी 500 × 2 यानी 1000 रुपये का आपका इनेमल पेंट पड़ जाएगा। टोटल मटेरियल कॉस्ट के बारे में बात करें तो 3200 रुपये प्लस 1300 रुपये प्लस 500 रुपये प्लस 1000 रुपये, टोटल मोटा मोटा 6000 रुपये का मटेरियल कॉस्ट आपका लग जाता है। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस करी कि इसमें हमने हिंजेस की कॉस्ट, लॉक की कॉस्ट, स्टॉपर की कॉस्ट, टी बोल्ट की कॉस्ट हमने ऐड नहीं करी है, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी उनकी कॉस्टिंग बता दी है, वो आपको इसमें ऐड करके मोटा मोटा ये 8000 और 10000 में आपका ये वाला डोर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर आपका बजट इतना नहीं है, सॉलिड वुड डोर का बजट, पॉलिश करने का बजट नहीं है, तो इन दो टाइप के फ्लश डोर के साथ आप जा सकते हैं। फ्लश डोर विथ लेमिनेट, फ्लश डोर विथ मोल्डिंग डिज़ाइन के साथ आप डेफिनेटली जा सकते हैं। जो पिछली वीडियो में मैंने वुड वर्क का सेक्शन आपको बताया था, उसमें लास्ट में मैं एग्जीक्यूशन टिप्स और इंस्टॉलेशन टिप्स में आपको देना भूल गया था, तो चलिए सबसे पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। तो जब भी अगर आप अपना किचन बनवा रहे हो, तो टिप नंबर 1 दे रहा हूँ। जब भी आप अपना किचन बनवा रहे हो, कारपेंटर मेड किचन बनवा रहे हो, तो जो शटर्स के एजेस या फिर जो कारकेस के एजेस होते हैं, उसमें हमेशा आपको एज बेंडिंग का ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो एज बेंडिंग होती है वो ईजिली निकलती नहीं है और ईजिली चिपक जाती है। हमेशा जो एज बेंडिंग होता है उसमें जो एडेसिव आपको यूज़ करना है, हीटेक्स का ही उसमें यूज़ करना है, क्योंकि हीटेक्स में फास्ट इंस्टॉलेशन होता है और अच्छी तरीके से पेस्टिंग हो जाती है। टिप नंबर 2, अपने लेमिनेट और एक्रेलिक को पेस्ट करने के लिए बहुत सारे एडेसिव आपको देखने को मिल जाते हैं। 3 मेजर एडेसिव जो आपको यूज़ करना चाहिए, सबसे पहला हो गया फेविकोल का एसएच ग्रेड का फेविकोल, मरीन ग्रेड का फेविकोल, और तीसरा जो भी मैंने आपको बताया हीटेक्स। जिससे क्या है, अगर आपको ज़्यादा ही फास्ट इंस्टॉलेशन और जेट स्पीड में अपना काम कराना है, डेफिनेटली आप हीटेक्स के साथ जा सकते हैं। लेकिन जो हीटेक्स की कॉस्टिंग होती है, पर लीटर की जो कॉस्टिंग होती है, वो ज़्यादा ही एक्सपेंसिव पड़ सकती है। वहीं अगर जो फेविकोल का एसएच ग्रेड का होता है, वो नॉर्मल अगर अपने घर में बेडरूम में या फिर लिविंग रूम में काम करा रहा है, तो फेविकोल का एसएच ग्रेड के साथ जा सकते हैं। वहीं अगर आप थोड़ा सा ह्यूमिड एरिया या फिर मॉइस्चर एरिया, थोड़ा सा आपको वाटर प्रूफ एडेसिव के साथ जाना है, तो फेविकोल का मरीन ग्रेड का जो फेविकोल होता है उसको आपको यूज़ करना चाहिए। तो ये 3 जनरली जो एडेसिव होते हैं हम जनरली यूज़ करते हैं हमारे किचन में लेमिनेट के लिए या फिर किसी प्रकार के एक्रेलिक के लिए। टिप नंबर 3, नेल्स। हम हमारे किचन को बनाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए नेल्स का यूज़ करते हैं, तो नेल्स हमेशा आपको हेडलेस नेल्स का ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो सरफेस के बाहर नहीं निकलती है। अगर वो खिल सरफेस से बाहर निकलती है तो वो आपके फिनिशिंग मटेरियल या फिर लेमिनेट पेस्टिंग में काफ़ी डिफ़िकल्टीज दे सकती है। गो फॉर हेडलेस नेल्स। टिप नंबर 4, हमारे किचन को बनाते समय काफ़ी सारे हार्डवेयर्स और हिंजेस और हाइड्रोलिक्स और सॉफ्ट क्लोज हिंजेस का यूज़ किया जाता है, तो इन हार्डवेयर्स में हमेशा आपको ब्रांडेड कंपनियों के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि उनमें जो मेंटेनेंस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, लॉन्ग लाइफ के वो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इसीलिए गो फॉर ब्रांडेड कंपनीज इन हार्डवेयर। टिप नंबर 5, अगर आप अपने किचन में लेमिनेट किचन बनवा रहे हैं, तो आपको वहाँ पर जो बेस्ट फिनिश होने वाला है आपके किचन के लिए, ग्लोस फिनिश का किचन ही आपको बनाना चाहिए, क्योंकि मैट फिनिश का किचन में आपको स्क्रैचेस वगैरह बहुत डिफिकल्टीज का फेस करना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप ग्लोस फिनिश की किचन बनाने वाले हो, तो वो ईजी मेंटेनेंस होती है, ईजी टू क्लीन होती है, स्क्रैचेस उसमें ईजिली आते नहीं है। वही अगर आप धारदार चीज़ से उसको घिसने लगो कैबिनेट्स को, तो डेफिनेटली स्क्रैचेस तो उसमें आ ही जाएंगे। वो लेमिनेट में नहीं, किसी भी फिनिशिंग मटेरियल में अगर आप जानबूझ के धारदार चीज़ या फिर चाबी या नुकीली चीज़ों से कोई घिसोगे तो स्क्रैचेस तो उसमें आना ही है। लेकिन ऑलवेज गो फॉर ग्लोस फिनिश किचन के साथ। और वही अगर आप एक्रेलिक किचन के साथ जा रहे हो, तो आपको कारपेंटर मेड किचन नहीं बनवाना चाहिए। अगर आप एक्रेलिक शीट लगवा रहे हो, तो हमेशा आपको मॉड्यूलर किचन, जो फैक्ट्री मेड किचन होते हैं, हमेशा उसके साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो फिनिशिंग आती है, जो एजेस की जो स्मूथनेस आती है, वो आपको कारपेंटर मेड किचन में नहीं मिलती है। तो हमेशा मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप इतनी महंगी महंगी एक्रेलिक शीट लगा रहे हो,
तो डेफिनेटली आपको जो फैक्ट्री मेड किचन है उसके साथ ही जाना चाहिए। हाँ, उसमें थोड़े से चार्जेस, जो मशीनरी चार्जेस होते हैं उनके अलग से खर्चा आता है, लेकिन वो वर्थ इट होता है। नेक्स्ट हो गया लेमिनेट का प्राइस। लेमिनेट की जो अच्छी क्वालिटी की लेमिनेट होती है वो जनरली 1200 रुपये से लेके 1500-1600 रुपये में आपको मिल जाती है, लेकिन वही अगर आप ब्रांडेड कंपनी के लेमिनेट्स में जाओगे तो आपको 2500 रुपये 3000 रुपये पर शीट की कॉस्टिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। लेमिनेट के कुछ ब्रांड्स के बारे में बात करूं, जैसे कि रॉयल टच लेमिनेट्स हो गया, मेरिनो लेमिनेट्स हो गया, सेंचुरी लेमिनेट्स हो गया, या फिर एक सिग्नेचर प्लाई वाली लेमिनेट है, वो भी आजकल लेमिनेट अच्छी लेमिनेट्स प्रोड्यूस करने लग गई है। और वही एक्रेलिक के ब्रांड्स के बारे में बात करूं तो यूरो प्रतीक इज द बेस्ट ब्रांड फॉर यू। और बाकी एक्रेलिक के ये कुछ ब्रांड्स है, आप इन सभी ब्रांड्स के साथ जा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? इस वीडियो में मैंने सारी बातें कवर कर दी है जो आपको डोर्स बनाने में हेल्प करेगी। डिज़ाइंस आपको बता दिए, ट्रेंडिंग डिज़ाइंस कौन से चल रही है, ट्रेंडिंग मटेरियल्स कौन से चल रहे हैं, कॉस्टिंग वोस्टिंग ओवरऑल कॉस्टिंग भी मैंने आपको निकाल के बता दी है। तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि ये वीडियो और ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि क्या आपको इतने डिटेल में पूरे यूट्यूब पर कोई आपको यूट्यूबर बता रहा है। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेंट्स के ऊपर होने वाली है कि इंटीरियर पेंटिंग आपको कराना है, एक्सटीरियर पेंटिंग का काम आपको स्टार्ट करा देना है। तो उसमें प्राइमर आपको कराना है, पेंट आपको कराना है, और एशियन पेंट के अंदर आपको कितने कितने टाइप के पेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इंटीरियर्स में 1500 रुपये की बाल्टी से लेके 13,000 रुपये की बाल्टी, इतने वेरिएंट्स आपको देखने को मिलते हैं। आपके लिए कौन सा बेस्ट मटेरियल पेंट के अंदर होने वाला है, बेस्ट प्राइमर कौन सा होने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सिया राम।